दोस्तों आपने एयरटेल या जियो में सिम पोर्ट कराया है और आपकी पोर्ट सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने जो सिम पोर्ट करवाया है उस पोर्ट सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जब भी आप अपना सिम पोर्ट करवाते हैं तो सिम पोर्ट की प्रोसेस होने में 3 से 5 दिन का टाइम लगता है, समय लगता है। तो आपको 3 से 5 दिन तक आपको वेट करना है। 3 से 5 दिन के बाद आपको ये चेक कर लेना है कि आपकी जो पुरानी सिम थी, जिस सिम को आपने दूसरी कंपनी में पोर्ट करवाया था, वो सिम आपकी बंद हुई या नहीं हुई। जब तक वो आपकी वो सिम बंद नहीं होगी तब तक आपका जो सिम नया पोर्ट हुआ है उस सिम पे नेटवर्क नहीं आएगा। ये आप ज़रूर स्पेशली चेक कर लीजिएगा। जब आपका पुराना सिम बंद हो जाएगा तो ही आपका नए सिम पे नेटवर्क आएगा। जब आपका नया सिम पुराना सिम बंद हो जाता है तो आपको अपना नया सिम जो है उसको आपको अपने फ़ोन पे आपको लगाना है और उसको फ़ोन पे लगाने के बाद आपको अपने फ़ोन पे कुछ सेटिंग्स करनी होती है। तो इस तरीके से सिम लगाने के बाद आप अपने फ़ोन का सेटिंग्स ओपन कीजिएगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क या सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का नाम से ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देख लेना है कि यहाँ पे आपकी सिम बताता है कि नहीं बताता है। कि जब आप अपनी सिम लगाते हैं तो ऊपर आपको सिग्नल भी देखने को मिल जाता है कि आपकी उस सिम पे सिग्नल आने स्टार्ट हो गए हैं। जब आपकी सिम पे सिग्नल स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको अपनी सिम सिलेक्ट करना है। सिम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क मोड पे जाना है। नेटवर्क मोड पे आपको यहाँ पे 3G 4G या 5G का बैंड देखने को मिलेगा। तो 4G या 5G वाला बैंड आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका 4G फ़ोन है तो 4G आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और अगर आपका 5G बैंड फ़ोन में है तो 5G आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक वोल्टी का ऑप्शन मिलेगा। वोल्टी के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको एक PN की सेटिंग देखने को मिलेगी। इसको आपको रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पे या तो हमारे फ़ोन पे यहाँ पे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपके फ़ोन पे यहाँ पे दिख सकती है, या किसी फ़ोन पे यहाँ पे ऊपर जहाँ पे आपका बैटरी दिखती है यहाँ पे साइड पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3 डॉट पे क्लिक करके इस सेटिंग को आप रीसेट कर दीजिएगा। रीसेट करने के बाद अब आप अपने फ़ोन को एक बार बंद करके चालू करिएगा। अब देखिएगा आपके फ़ोन पे नेटवर्क आ जाएगा और आपके फ़ोन पे नेट भी वर्क करने लगेगा। नेट आपके फ़ोन पे तभी चलेगा जब आप अपने फ़ोन पे अपने सिम पे, यानी कि आपने जो सिम पोर्ट करवाया है उसमें आप रिचार्ज करवाएंगे। कई बार आप अपना सिम पोर्ट करवाते हैं तो आपको वहाँ से रिचार्ज नहीं मिलता सिम पोर्ट करने के बाद भी। तो आपने जहाँ से सिम पोर्ट करवाया है वहाँ से आपको उनको बोलना होगा कि हमारा सिम चालू हो गया है तो हमारे सिम पे एक FRC रिचार्ज कर दीजिए। ऑफ़र रहता है तो FRC रिचार्ज का पैसा नहीं लगता है, कंपनी वाले ऑटोमेटिक कर देते हैं जहाँ से आप सिम पोर्ट करवाएंगे। अगर ऑफ़र नहीं रहता तो आपको रिचार्ज के पैसे देने होते हैं। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 3 से 5 दिन के अंदर सिम चालू नहीं होता है तो फिर आपको जहाँ से आपने सिम पोर्ट करवाया है वहाँ पे आपको दोबारा से जा करके आपको ये चेक कराना होगा स्टेटस कि आपका सिम बंद क्यों नहीं हुआ, पुराना सिम, नया सिम चालू क्यों नहीं हुआ। कई बार आपकी सिम की जो पोर्टिंग रिक्वेस्ट होती है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। जैसे आपका आधार कार्ड सही नहीं रहा या आपकी जो फ़ोटो स्कैन की गई वो ठीक से नहीं आई, किसी कारणवश आपका जो डेटा है यानी कि आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो मैच नहीं होता, या किसी कारणवश आपका जो पोर्टिंग रिक्वेस्ट है वो फेल हो जाती है, तो आपको दोबारा से पोर्टिंग रिक्वेस्ट आपको अपने रिटेलर के पास करवानी होगी। तो आपका जो सिम है वो 3 से 5 दिन के आप फिर से वेट करना होगा तो आपका जो सिम है वो चालू होगा। चालू होने के बाद अभी हमने आपको जो प्रोसेस अभी वीडियो में बताई है वही प्रोसेस सेम आपको करनी है। आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम 100% सॉल्व